वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अलीशा नूर। चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पीएम वेलकम एस जयशंकर इन पाकिस्तान, फिजा खान क्राइंग फॉर कश्मीर। देखते हैं इस वीडियो को। तेरा बाप आया। बिल्कुल ताज़ा तरीन अभी की खबर, लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचा दूं। और वो खबर ये है, इंडिया का 4 रुकनी वफ्द एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुका है। बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। चलो अल्लाह करे उसकी जान बचे, यहाँ पे आया तो अल्लाह ऐसी बातें ना करे। वो होता ही ऐसे ही है। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अच्छा, अच्छी बात है, वो हमारे मुल्क में आए हैं, उन्हें चाहिए रोज आना। लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कोई लीडर नजर नहीं मुझे पाकिस्तान में लीडर जो है वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी साहब क्या फिर से नरेंद्र मोदी साहब खुद आ जाते। रंग बदल रही है छोरी। नरेंद्र मोदी साहब, क्या बात जाने जिगर, बीजेपी ज्वाइन कर लिया क्या? दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी। एससीओ मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तान में, और उसमें तीर मार लिया पाकिस्तान ने भारतीय विदेश मंत्री को बुलाकर। माशाल्लाह, पाकिस्तान को ये कितना, पाकिस्तान के लिए एक ऑनर है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से कम नहीं है कि भारत ने हाँ तो कही। माशाल्लाह, वरना 24 घंटे पहले तक इनको यही लग रहा था कि ऐन मौके पर जयशंकर साहब मना तो नहीं कर देंगे। अच्छा, पाकिस्तान दुश्मन जो है उसने तो यही करना है। और अब पाकिस्तान की सिरदर्दी बढ़ गई है भाई कि बुला तो लिया है, शेर को बुला तो लिया है, उसके सामने बैठेगा कौन, उससे बात कौन करेगा? लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। और पाकिस्तान तो खच्चरों से भरा पड़ा है, शेर से खच्चर की बातचीत कैसे हो सकती है? लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। और ये बात करेगा तो मुजरा कौन करेगा? हाँ, ये तो यही काम करेगा भाई। दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी। बिल्कुल आसान थोड़ी है भाई, मनोरंजन भी तो करना है उनका, कौन करेगा? यही करेगी बिल्लो। एयरपोर्ट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपने अजीम दोस्त का रेड कारपेट पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बढ़िया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल 2 फूल से बच्चों ने कौम की जानिब से खुश रंग फूलों का गुलदस्ता पेश करके वेलकम किया। पाकिस्तान में जयशंकर साहब को कहीं उनको कोई चीज बुरी न लग जाए। तो भाई पाकिस्तान ने बदल लिया है गिरगिट की तरह से रंग, और वो इसलिए नहीं कि भारत से दोस्ती चाहता है, वो इसलिए कि भारत से थोड़ा माल पानी बनाना चाहता है पाकिस्तान। भिखारी क्या चाहेगा? कटोरे में भीख आ जाए। पाकिस्तान में जयशंकर साहब को कहीं उनको कोई चीज बुरी न लग जाए। बिल्कुल तकलीफ ना हो, भीख जो चाहिए। अगर कोई हमारे पाकिस्तान में आ रहा है, हम उनको वेलकम कर रहे हैं। जबरदस्त। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, चाहे वो कोई इंडिया से आए, चाहे कोई अमेरिका से आए, किसी भी कंट्री से आए, ठीक हो गया। हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे पाकिस्तान ने हर मुल्क के दरवाजे खोले हैं। सही हो गया। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अच्छा, चलो अल्लाह करे उसकी जान बचे, यहाँ पे आया तो अल्लाह ऐसी बातें ना करे। वो होता ही ऐसे ही है बेचारा, वो भी बचे। अगर वो मर गया मैं फिर तो और बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान। खुशाइन बात तो खैर नहीं है। बहरहाल ये इस तरह है कि पहले भी वो 9 साल पहले आए थे, तो पहले भी वो छोड़ के चले गए थे। अब उनको ये लेसन रीड करना चाहिए और उसका प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए कि जी उनके साथ बात कैसे करनी है। बाकी देश पाकिस्तान के लिए टेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर एस जयशंकर। उनसे बात करेगा कौन? उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो आपको हर जगह पे जाके एक्सपोज करते हैं, आपसे उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पर बैठ के तुम्हारी मिट्टी पलीद करेंगे वो, वहीं पर बैठकर छठी का दूध याद दिलाएंगे तुम्हें, तुम्हारी ठुकाई होगी। अच्छा, पाकिस्तान दुश्मन जो है उसने तो यही करना है। एब्सोल्युटली राइट। दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि तुम लोग दुश्मन हो। कोई शौक नहीं है तुमसे दोस्ती का, बिजनेस मीटिंग है इसलिए आ रहे हैं, कोई शांति के कबूतर उड़ाने नहीं आ रहे। वहाँ तो गलती से कोई कबूतर भी अगर बॉर्डर क्रॉस कर ले तो उनकी दौड़ें लग जाती हैं कि पाकिस्तान का जो जासूस कबूतर है वो पकड़ लिया गया है। इंडिया ने कहा कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, मैं ये मीटिंग अटेंड करके जा रहा हूँ। मैंने ना शहबाज शरीफ से मिलना है, ना मैंने कोई बातचीत करनी है और ना ही कोई बातचीत के चांसेस है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान कह रहे हैं अगर इंडिया नहीं बात करना चाहता तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को आगे बढ़ना चाहिए कि जयशंकर मेरे साथ मिले, हमें बातचीत करनी चाहिए। 78 साल हो गए सर, आपको नहीं लगता कि अब हमें दोस्ती की तरफ जाना चाहिए? इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट यहाँ पर एक सवाल है। हाँ। हमारे
जो सियासतदान है या माजरत के साथ एक लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, या वो इस काबिल नहीं है कि वो उनके साथ मिलना नहीं चाहते। अच्छा, ठीक है। अगर इस काबिल हैं तो वो फिर बातचीत करें आकर। लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कोई लीडर नजर नहीं मुझे पाकिस्तान में लीडर जो है वो नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर अजय शंकर नहीं मिलेंगे? हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इस लिहाज से नहीं मिल रहे, हो सकता है कि वो इस लिहाज से ना मिल रहे, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ की बात कर लें, आप नवाज शरीफ की बात कर लें, हमजा की कर लें, मरियम, सारे तो करप्शन करने के लिए बैठे। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, वो एस्टेब्लिशमेंट किस लिहाज से मिलेंगे? वो बात मिल ही नहीं सकते। अगर जो लीडर मिलता है वो उसको आप जेल में बंद कर देते हैं। ये ब्लॉग एक बनना चाहिए, जैसे कि रूस के 74 मेंबर्स आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं, चाइना से डेलीगेशन आया हुआ है, तो ये एक अच्छा ब्लॉग बन सकता है जिसमें हम मतलब पाकिस्तान अपना पार्ट प्ले कर सकता है। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा सी पैक के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, तो उनसे भी अच्छी टर्म्स पे निगोशिएट हो सकता है। पाकिस्तानियों को काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट और पूरी दुनिया का जो है वो स्टेक लगा हुआ है गवादर के ऊपर, स्पेशली सी पैक के ऊपर। कि हमेशा हमें बुरी नज़रों से देखा गया। अच्छा, ठीक है, कभी वो हमें कहा जाता है, कभी इंडिया को कहा जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ पर बैठी हुई है, दिमागों में बैठी हुई है। हमारा इंडिया भी वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे लोग मरे, ना हमारा पाकिस्तान कभी चाहेगा कि हमारे लोग मरें। अच्छा, हकीकत के अंदर जो बीच में माफिया बैठे हैं वो हमारे दोनों मुल्कों को या किसी भी मुल्क को तबाह करने की कोशिश करते हैं। आप चाहेंगे, इंडिया चाहेगा कभी किसी मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हो, या पाकिस्तान चाहेगा किसी मंदिर के अंदर या किसी जगह पर ब्लास्ट हो? नहीं, कभी भी चाहेंगे। अच्छी बात है वो हमारे मुल्क में आए हैं, उन्हें चाहिए रोज आना। अच्छा, हाँ, जाहिर बात कोई ना कोई मिनिस्टर आना चाहिए ताकि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, हमारा मुल्क भी अच्छे जाए। अभी उनकी अक्सर जो है उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हमारे से कहीं गुना अच्छी है। ऐसा ही है। हमारा आपको देख लें बेड़ा करके। बात यह है कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर शहबाज शरीफ हमारे इस मुल्क के वजीर आजम है, वो बादशाह हैं, ठीक है, अगर वो नहीं मिल रहे तो हमारे वजीर आजम को चाहिए कि वो आज जाएं, हाथ बढ़ाएं, उनको चाय पे बुलाएं, या जयशंकर को चाय पे बुलाएं, कैसे भी मैनेज करें, कैसे भी मैनेज करें, शीशे में उतारें एस जयशंकर को कि वो थोड़े बहुत पैसे दे जाएं। कश्मीर की तो बात भूल कर मत करना बेटा, पैसा नहीं मिलेगा एक। हमारा अब उनसे कंपैरिजन ही कोई नहीं है। अब आप देख लें कि पिछले लास्ट 2-2.5 साल से कोई सीज फायर का मसला हुआ है, कोई नहीं हुआ। उनको पता है कि हमारा दुश्मन है ही नहीं है ये, और वो चले गए आगे। अब आप अपनी सिर्फ देखें कि आपने उनको कैसे में इंगेज करना है और उनसे क्या बात मनवानी है। आप वो पानी आपका रोकते हैं, आप आलमी अदालत में जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं जी ये पानी ज़ाया हो रहा है, $22 अरब का आप हर साल पानी ज़ाया करते हो, तो वो आपका पानी रोकते हैं और आप केस हार के वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में 3-4 दफ़ा जंगें हो चुकी हैं, 1965 की, 71 की, फिर कारगिल की वॉर हुई, और उसके बाद मतलब काफ़ी नुकसान हुआ ना। तो जंगों से तो कोई मसाइल का हल नहीं होता, तो हमेशा बातचीत से, टेबल टॉक के साथ जो है वो बायलैटरल टॉक्स हों तो उससे मसाइल हल हो सकते हैं। तो कश्मीर का भी जो इशू है वो ज़ाहिर है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ हम जो बेनिफिट्स ले सकते हैं वो हमें लेने चाहिए। ये हो सकता है, ये तो बकायदरबाजी ये नहीं कर सकते। ये मुलाकात करते भी हैं तो आपस में रखते हैं, अदरवाइज आवाम को लड़ा रहे हैं ना आपस में। हाँ। तो आवाम लड़े खुद मरे, हमारा क्या जाना, हमने तो पैसे खाने, जो मर्जी करे आवाम। हाँ। लेकिन इंडिया की आवाम तो पाकिस्तान की आवाम को बड़ा पसंद करती है, तो ये तो बस आपस की प्यार मोहब्बत वाली बात है ना। हाँ। तो वो करेंगे तो इनका कोई जायजा अच्छा होगा ना। हाँ। तो आप भी क्या इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं? नहीं, हम तो नहीं समझ सकते, क्योंकि इनके खिलाफात भी अच्छे हैं, ये आगे से इज्जत भी करते हैं। अगर पाकिस्तान की ना करेंगे तो फिर गलत बात है। हाँ। ये सिर्फ हुक्मरान सियासी बयान करते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये गलत बात है। हाँ, तो दोस्ती चाहोगे कि दुश्मनी? हम तो दोस्ती चाहेंगे कि इससे बेहतर दोस्ती हो जाए, दुश्मनी ना भी हो। हाँ। कश्मीर आजाद करते तो दोस्ती है, नहीं तो अदरवाइज दुश्मनी तो चल ही रही है। पप्पू प्यारे वही चलेगी। कश्मीर तो तुम्हें ना मिला था कल, ना मिलेगा आज, बल्कि जो तुमने कब्जाया हुआ है उसकी बात करेंगे वो कि कब दे रहे है। अच्छा, पाकिस्तान दुश्मन जो है उसने तो यही करना है, करना भी यही चाहिए। उसने पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत करार दिलवाने के लिए बड़े पापड़ बेलने हैं, क्योंकि दुश्मन है। वो कैसे बर्दाश्त करते हैं कि पाकिस्तान की जो आलमी तन्हाई है वो खत्म हो। आलमी तन्हाई बोले तो जो पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग हो गया है पूरी दुनिया से, उसके पीछे है भारत, और हम ये गर्व से कहते हैं कि भारत ही है इसके पीछे। वो वहाँ पाकिस्तान से कोई बायलैटरल मीटिंग करने नहीं आए हैं, दिमाग में रखो। मीटिंग थी, आना पड़ा। और भी देश है वहाँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं। 5वीं बड़ी इकोनॉमी भारत है, उसे तीसरी कैसे बनाया जाए, फिर दूसरी, और इस तरह से आगे ऊपर कैसे उठा जाए, इस नज़रिए से वहाँ आना पड़ा। अब ख्याल रखना
और नाराज मत करना उनको, वरना पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस यही, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ बड़ी जल्दी ही। अभी के लिए दरबार खल्लास, जय हिंद जय भारत। मेरे ख्याल में इस वीडियो से मुझे तो काफ़ी कुछ अंदाज़ा था, बल्कि थोड़ा और मुझे भी मज़ीद अंदाज़ा मज़ीद भी हुआ। आप दोनों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मुद्दा क्या है, मामला क्या है, एस जयशंकर कौन है, क्या है, क्यों आए हैं और पाकिस्तान को इनसे कितना बेनिफिट हो सकता है। लेकिन उनका कहना ये है कि अच्छा, उनके जब आए नहीं थे ना तो एंकर ने उनसे पूछा था इंडिया में कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, बड़ी बातचीत होगी, बड़े मामला सेट होंगे, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि एक SCO समिट है, वो पाकिस्तान में हो रही है, तो इसलिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। पाकिस्तान के लोगों से या पाकिस्तान के मिनिस्टर्स से मेरी कोई डीलिंग नहीं है, ना मेरी उनसे कोई तय है ऐसी मीटिंग, उनसे नहीं मिलने जा रहा हूँ, ये जहन में रख लें। एक SCO समिट है जो हर साल होता है या कुछ सालों में होता है, लेकिन उसकी एक होस्ट होता है कंट्री, 23 में हुआ था शायद, तो इस दफ़ा होस्ट पाकिस्तान है बस। और उन्होंने एस जयशंकर जी को अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, मोदी जी खुद भी नहीं आए, तो खुद भी नहीं आए तो इनको भेजा। और इनका बहुत बड़ा नाम है, इनका बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने पूरे दुनिया में इंडिया का एक नाम ऊंचा किया है। ये वो मिनिस्टर हैं जो फॉरेन मिनिस्ट्री देखते हैं, आसपास के जो जितने भी पूरी दुनिया के कंट्री हैं उनके साथ ताल्लुकात देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ भी आए हुए हैं, तो इनकी वजह से और मज़ीद ताल्लुकात होंगे। यानी यूँ समझ लो बड़े शार्प माइंड है। अब देखा ना कि यार इस जैसे शख्स को हीरो मानते हैं इंडिया, यानी ये हमारे हीरो हैं, इनकी वजह से आज इंडिया का बहुत नाम होता जा रहा है। आज पूरी दुनिया में हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी शायद इनकी, तो जिससे भी पता चला था। अब क्या लगता है कि क्या वाकई पाकिस्तान को घास डालेंगे और पाकिस्तानियों को चाहिए कि यार बढ़ के इनसे बात करें, इनको पकड़ लें, इनको शीशे में उतारें, कुछ करें? नहीं, मतलब देखो, अब पाकिस्तान की आवाम भी कह रही है लोगों में कि इस तरह की कोई है नहीं इंसान जो इनसे बात करे, ये बहुत बड़ी बात है देखने जाए तो। मतलब बिलावल को बिठाएं क्या? बिल्लो रानी अरे भाई, बिलावल क्या बिठाएं? वो बिलावल जो है वो केले किलो में बेचता है, टमाटर दर्जन में बेचता है, उनको ये भी नहीं पता। हाँ, उनको ये भी नहीं मालूम है, जिसको उर्दू में सही बात करनी नहीं आती। और एक दूसरे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो माइक तोड़ देते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, ये जा वो जा। हाँ, बड़े ही। और उनका तो उनका एक कैरेक्टर है, वो लाहौर की सड़कों पे घूमता है, जो लड़की उससे सवाल करती है तो यूँ करता है तो लोग उसको धक्के देते हैं। प्राइम मिनिस्टर को उनका एक कैरेक्टर बना हुआ है, उनके कपड़े पहनता है, पूरा प्राइम मिनिस्टर लगता है। यूँ शहबाज शरीफ की यूँ आदत है ना, जैसे तो यूँ करता है तो लोग उसको धक्के देते, खुदा के लिए पेट्रोल सस्ता कर दे। देखिए मेरी बात सुनो, आप जो है बाकायदा खुदा की कसम कार्टून, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कार्टून बना दिया है, और है उन्होंने भी अपने आप को बना दिया है। और वो जो वाकया नहीं सुना था, हम कहीं जाते हैं तो लोग समझते हैं हम मांगने आ गए हैं, तो हम मांगने नहीं आए, हमारे थोड़े हालात हम परेशान हैं। किसने बोला ये शहबाज शरीफ के जुमले हैं, शहबाज शरीफ के जुमले वायरल हैं। हम कहीं भी, अब तो ये हालात है हमारे मुल्क के, हम कहीं भी जाते हैं लोग समझते मांगने आ गया, लेकिन हमारे बुरा वक्त है, हमारे बुरा वक्त है। ये आपकी बदौलत ही है और ये रहेगा, पता नहीं कब तक रहेगा। मतलब इंडिया के एंकर यार, ये लोग भी बोल रहे हैं कि भीख नहीं मिलेगी। कितनी बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की, कितनी बेइज्जती हो रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन किसी को पढ़े ना पढ़े, इन लोगों को पढ़ा नहीं, ये लोग वगैरह थे मेरे ख्याल से। दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो भी मौजूद हैं, तो एस जयशंकर जी की उनसे मीटिंग होंगी, उनसे मामला डील होंगे। इसका मतलब है पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी पाकिस्तानी ना उम्मीद रखें, लेकिन मौका अच्छा है, बस शहबाज शरीफ पैर पकड़ लें। शहबाज शरीफ पैर पकड़ ले, ऐसा कभी ईगो नहीं खत्म हो जाए, उसके पास है तो 1 रुपया नहीं, अवाम को निचोड़ के तो उससे सब कुछ करा, उसका ईगो खत्म हो जाए तो वो कर ले, पकड़ ले। ईगो खत्म हो गया ना, बाकायदा कहीं भी कह रहे जाते हैं तो हमें लोग समझते हैं मांगने आ गए, लेकिन फिर भी जो और बता भी रहे कि मतलब इसका मतलब है कि जब ये कहा गया होगा ना, तुर्की वुर्की कहीं गया था, उनसे बातचीत की होगी, अस्सलाम वालेकुम, मतलब मांगना, इसका मतलब है कुछ हुआ होगा ना कि लोग समझते मांगने आया है। एक बंदा अगर इस तरह बात कर रहा है तो क्या मतलब यार, हम कहीं जाते हैं तो लोग समझते मांगने आ गए, इसका क्या मतलब? बिल्कुल, तुम्हारी मतलब नेचर ही ऐसी, तुम हर वक्त मांगते ही रहते तो हो। जब सलाम किया होगा ना तो कहा होगा देखो हमें कुछ मांगना नहीं है, आप वैसे हेलो आए करो, गपशप करो, चाय पियो, बिस्किट क्या खाओ। इज्जत रह गई यार, मैं कहती हूँ इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन पाकिस्तान ने तब बर्बाद कर दिया, उसके चक्कर में पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भी खत्म हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही हो, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हमारी वो इज्जत नहीं है ना, बहुत ही खराब। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।